महाराष्ट्र हुकूमत की जानिब से माइनॉरिटीज स्टूडेंट्स को टेक्निकल एजुकेशन और आला तालीम के हुसूल के लिए मिलने वाली स्कॉलरशिप लंबे समय से पेंडिंग में पड़ी हुई है। इस इंतहाई अहम मसले की जानिब आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वफद ने जिला कलेक्टर के मौरफत रियासती हुकूमत की तवज्जो इस जानिब मबजूल करवाई। इमाम के नगर सेवक मोहम्मद अल्ताफ हुसैन की क़यादत में नगर सेवक प्रतिनिधि रिजवान खान, मोहम्मद इस्माइल जाविद सर, मजहरुल हक व दीगर ने इस मसले को फौरी हल करने को लेकर एक निवेदन दिया। महाराष्ट्र सरकार की महा डीबीटी पोर्टल पर नांदेड़ जिला समेत दीगर अजला के हजारों स्टूडेंट की स्कॉलरशिप कई सालों से जेर इल्तवा यानी पेंडिंग में है। स्टूडेंट्स की अर्जियां ज्वाइंट डायरेक्टर की सतह पर अवेटिंग अप्रूवल में रखी हुई हैं, जिसकी वजह से स्कॉलरशिप की किस्तें जारी नहीं हो पा रही। इस देरी के सबब गरीब और औसत दर्जे पर जिंदगी बसर करने वाले स्टूडेंट्स को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इनकी तालीम भी मुतासिर हो रही है। इसी मसले को लेकर मजलिस के कारपोरेटर मोहम्मद अल्ताफ सर की क़यादत में दीगर ने जिला कलेक्टर के मौरफत मुताल्लिक़ा जिम्मेदारान और हुक्काम को इस मसले पर तवज्जो देते हुए फौरी से हल करने की मांग की। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत ही गंभीर मुद्दा जब कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर दफ्तर पर पहुंचा। चूँकि मैं एजुकेशन फील्ड से वाबस्ता हूं, तो तमाम नौजवानों को एक उम्मीदें मुझसे वाबस्ता हुई हैं। उस ज़िम्मन में कई नौजवान जो भी तुलबा है, जो डिग्री कॉलेज में चाहे डीएड हो, बीएड हो, इंजीनियरिंग हो या जो भी समझो टेक्निकल जो कोर्स करते हैं, उनको माइनॉरिटी के तौर पे हुकूमत इमदाद देती है। हर साल की तरह इस साल भी उन्हें एक किस्त अदा हो चुकी है, लेकिन दूसरी किस्त का इतना वफ़ा हो चुका, क्योंकि जीआर के तहत ये देखा जाता है कि रवां साल तालीमी साल के दौरान ही वो फ़ीस अदा हो जाना चाहिए। लेकिन जब ये मुद्दा आया अली जनाब सैयद मोइन साहब के सामने, बच्चों ने जैसी ये गुजारिश रखी, तो उन्होंने मुझे फ़ोन लगाया और कहा कि आप हेड ऑफ़िस पर आइए। मैं हेड ऑफ़िस पर आने के बाद सैयद मोइन साहब की हिदायत पर ज़िला कलेक्टर साहब से नुमाइंदगी करने के लिए आया था कि इन तुलबा का तालीमी साल नुकसान ना हो, क्योंकि जब तक वो किस्त अदा नहीं होगी, कोई भी कॉलेज का जो प्रशासन होता है, वो बच्चों की एग्ज़ाम की फ़ीस एक्सेप्ट नहीं करता। तो उन गरीब तुलबा के ताल्लुक से, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो प्रधानमंत्री इस वादा करते हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन यहाँ पे खुलेआम समझो महाराष्ट्र के अंदर पहले तो देखा गया कि पहली से लेके जो 12वीं तक बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती थी, उसे बंद कर दिया गया। उसके बाद आज ये हालात ये हो गए कि वो जो गरीब तुलबा जो अपने हक हासिल करने के लिए तालीम के मैदान में आगे बढ़े हैं, उन्हें इस तरह से परेशान किया जाएगा, हमें ये उम्मीद नहीं थी। लेकिन मैं फिर गुज़ारिश करता हूँ हमारे माननीय प्यारे खान साहब, जो अक़लियती के डिपार्टमेंट के मुखिया है, जो हर जगह जाके अक़लियतों की आवाज़ उठाते हैं, लेकिन उन तक ये बात क्यों नहीं पहुँची। इसलिए मैं प्रशासन के माध्यम से उनसे भी और शिक्षा मंत्री से भी गुज़ारिश करता हूँ, हमारे मुख्यमंत्री से गुज़ारिश करता हूँ कि जल्द से जल्द पूरे महाराष्ट्र के अंदर ये मसला नज़र आ रहा है मुझे। ऐसा सिर्फ नांदेड़ ज़िले में नहीं, पूरे महाराष्ट्र में अगर ये मसला जल्द से जल्द हल हो जाएगा, तो इंशाअल्लाह वो तुलबा को एक राहत मिलेगी। इस उम्मीद के साथ मैं ये गुज़ारिश करता हूँ कि जल्द से जल्द उनके खाते में वो रकम पहुँचाई जाए। आज माइनॉरिटी के जो बच्चों की जो फ़ीस आती है कॉलेजेस के अंदर, उसकी डिमांड को लेकर आए थे। आली जनाब सैयद मोइन साहब, फ़िरोज़ खान लाला, अमजद बेग साहब की हिदायत पर हमारे नौ मुंतखबा अल्ताफ़ सर, जो भी कॉर्पोरेटर है, उनकी नुमाइंदगी में हम यहाँ पे आए थे और कल आरडीसी साहब को मेमोरेंडम दिया कि वो ये बच्चों को जल्द से जल्द फ़ीस इनके कॉलेजेस पर मुहैया कराए और इससे उनके एग्ज़ाम में रुकावटें ना आए और उनकी एजुकेशन को रोकने में कोई मुश्किलात ना आए। तो ये हमने मुतालबा किया है और हमारी जिस तरह से हमने मुतालबा किया, इसके ऊपर जल्द से जल्द कड़क आदेश निकाल कर तमाम कॉलेजेस को ये फ़ीस जो है तो जमा कराए और बच्चों के मुस्तकबिल के लिए करें। नांदेड़ में आला तालीम के हुसूल के लिए स्टूडेंट्स की रहनुमाई करने वाले और स्कॉलरशिप स्कीमात के टेक्निकल एक्सपर्ट हिंद कंप्यूटर के डायरेक्टर मोहम्मद अली सर ने भी इस मसले पर तफसीली जानकारी दी। ये महाडीबीटी पोर्टल है जिसके अंदर 12 डिपार्टमेंट के स्कॉलरशिप है, जिसमें ईबीसी है, राज्यश्री शाहू महाराज है, ओबीसी, एससी, एसटी, पंजाब राव देशमुख। इसमें 12 डिपार्टमेंट में जितने भी स्कॉलरशिप है वो डायरेक्ट समाज कल्याण से कॉलेज के अकाउंट में बच्चों की स्कॉलरशिप जमा होते। तो ये सिर्फ 11 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिसके स्कॉलरशिप जो कॉलेज के अकाउंट में जमा होते, वो रेगुलर हर साल जो है कॉलेज के अकाउंट में पैसे जमा हो रहे। सिर्फ माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में मुस्लिम, बौद्ध, सिख, ईसाई, जैन, ये 5 समाज के जो बच्चे टेक्निकल एजुकेशन ले रहे, जैसा पॉलिटेक्निक है, इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, डीएमईआर जैसे डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, एमबीबीएस है, बीएएमएस है, बीएचएमएस है, ये बच्चों की स्कॉलरशिप डीबीटी सिस्टम के माध्यम से
स्टूडेंट के अकाउंट में डायरेक्ट जमा होती। तो एकेडमिक ईयर 2023-24 की जो स्कॉलरशिप है वो 2024 में एक इंस्टॉलमेंट बच्चों की दिसंबर के महीने में 2024 में जमा हुई, जब बच्चे फर्स्ट ईयर में थे। 2024-25 एकेडमिक ईयर में जब स्टूडेंट सेकंड ईयर को थे, अभी तक उसके 2 भी इंस्टॉलमेंट पेंडिंग है। और एकेडमिक ईयर 2025-26 जब बच्चे फाइनल ईयर को, अब आने वाले अप्रैल में फाइनल ईयर के जब उनके एग्ज़ाम हो जाते, तो उस साल एकेडमिक ईयर के भी 2 इंस्टॉलमेंट अभी भी पेंडिंग है। यानी कि 50% स्कॉलरशिप जो बच्चों को मिलती है 50,000 रुपये साल को, तो उसमें से सिर्फ 25,000 रुपये बच्चों के अकाउंट में जमा हुए। बाकी के जो 1,25,000 रुपये है, जब बच्चे फाइनल ईयर को आ गए, अभी तक पेंडिंग है। अब बच्चों के कॉलेज में जो दुश्वारी आ रही, ये आ रही कि कॉलेज बच्चों से फ़ीस की डिमांड कर रहा है और एग्ज़ाम फ़ीस बच्चों के रोक दिए गए हैं कि पहले आप पूरी फ़ीस क्लियर करो, सेकंड ईयर की, फर्स्ट ईयर की, थर्ड ईयर की। आपकी स्कॉलरशिप नहीं आई तो उसके लिए कॉलेज रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो बोलना ये है कि सिर्फ माइनॉरिटी के जो समाज के बच्चे हैं, जिसमें मुस्लिम है, बौद्ध है, जैन है, ईसाई है, सिख है, तो ये बच्चों ने जो एजुकेशन लेना है, तो वो अब कैसा लेना? यानी कि हुकूमत की जानिब से अभी तक जो है स्कॉलरशिप पेंडिंग है। कॉलेज जो है डीटी डिपार्टमेंट, डायरेक्टर ऑफ जॉइंट डायरेक्टर मुंबई से किसी किस्म का कोई फ़ॉलो-अप या कम्युनिकेशन लेने के लिए तैयार नहीं है। वो इसलिए लेने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि वो फ़ीस बच्चों के अकाउंट में डायरेक्ट आने वाली है। अगर कॉलेज के अकाउंट में आती तो कॉलेज जैसा आज समाज कल्याण के दफ्तर में रोज़ एक क्लर्क हो, प्रिंसिपल हो, रेगुलर चक्कर मार के जो है वो अपनी फ़ीस निकाल लेता है। मगर माइनॉरिटी के लिए कोई ऐसा लावारिस की जैसा इसको छोड़ दिया गया है। पेरेंट्स आज परेशान हैं, 1-1 डेढ़-डेढ़ लाख रुपए जो है उनको आज वन टाइम भरना है क्योंकि बच्चों की एग्ज़ाम की फ़ीस रुक रही है। जबकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंदर जो है हमारे जो मुख्यमंत्री है उन्होंने कहा कि मुझे विकसित महाराष्ट्र बनाना है। तो विकसित महाराष्ट्र तब बनेगा जब हर समाज का बच्चा टेक्निकल एजुकेशन लेगा, डॉक्टरी के लिए पढ़ेगा। जब आज 3 महीने 90 दिन 50 दिन एग्ज़ाम के लिए बचे हुए हैं और बच्चे डिप्रेशन में हैं कि 1-1 डेढ़-डेढ़ लाख रुपए फ़ीस भरना है, तो वो एक 50 दिन में 90 दिन में अपने फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करेंगे और विकसित महाराष्ट्र कैसे होंगे?